दोस्तों, आज हम आए हैं झांसी। 1857 की क्रांति का गढ़ रहा झांसी का किला, जिसका नेतृत्व कर रही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की याद में बना यह पार्क गवाही है उस समय का, जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। मुख्य शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित झांसी का किला ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक सुरक्षित दुर्ग था। आज किले की जो परिधि है वह किले के निर्माण के समय इतनी विस्तृत नहीं थी। झांसी के किले के पिछले भाग में स्थित शंकरगढ़ का सर्वप्रथम निर्माण हुआ। उसके बाद कालांतर में किले का विस्तार होता गया। किले का इतिहास जो भी रहा हो, परंतु झांसी के किले को जाना जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कारण। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। 19 नवंबर 1828 में मराठी ब्राह्मण के घर में जन्मी मनु बचपन से ही बहादुर और देशभक्त थी। मनु की मां का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनके पिता मोरोपंत तांबे ने किया। मणिकर्णिका का विवाह झांसी के तत्कालीन राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और तभी से मणिकर्णिका का नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ गया। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मगर उनकी यह खुशी ज्यादा दिन तक ना रह पाई। 4 महीने में ही उनके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे के मृत्यु के कुछ समय बाद झांसी के महाराजा ने आनंदराव को अपना दत्तक पुत्र बनाया। उसके बाद लंबी बीमारी के बाद गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई तब झांसी की रानी की आयु मात्र 25 वर्ष थी। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। पर अंग्रेजों ने गंगाधर राव द्वारा गोद लिए हुए बेटे को कानूनी रूप से उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी नजर झांसी के किले पर थी। अंग्रेज झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए साजिश के तहत गोद लिए हुए संतान को उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किए थे। 1857 की क्रांति के समय झांसी के आसपास के जितने भी रियासत और राजा थे, वो सबने झांसी के ऊपर चढ़ाई कर दी और झांसी को जीतने की कोशिश की और सबसे झांसी ने विजय प्राप्त की। लेकिन मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई अंग्रेजों के साथ शुरू हुई। अंग्रेज किले के चारों तरफ से घेरा डाल लिए थे। बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद थे। ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर अपने घोड़े सारंगी पर सवार होकर किले की दीवार से छलांग लगा दी थी और किले से भाग निकली थी। उसके बाद अपने बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई कालपी चली गईं। कालपी जाकर तात्या टोपे और दूसरे विद्रोहियों के साथ मिलकर नई सेना बनाई और अंग्रेजों के साथ गुरिल्ला लड़ाई शुरू कर दी। ग्वालियर में जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते हुए जब एक नाले के पास पहुंची तो उन्हें लगा कि अगर यह नाला पार कर लिया तो अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन वो जब नाले के पास पहुंची तो घोड़ा नाला पार नहीं किया, वो वहीं रुक गया और तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई की कमर पर एक गोली आकर लगी, जिससे खून निकलने लगा। खून को रोकने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने जैसे ही कमर में हाथ लगाया, उनकी तलवार भी हाथ से गिर गई और उसी समय एक अंग्रेज सैनिक उनके सिर पर वार किया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई का सर फूट गया और वह नीचे गिर गईं। कुछ देर बाद कुछ सैनिक आए और उन्हें पास के एक मंदिर ले गए, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को मंदिर के पुजारी को सौंप दिया और कहा कि इसका आप देखभाल करिएगा। और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की सांसें वहीं पर रुक गई। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।